भी उनको सौंपी, किस तरह की मुलाकात रही है? मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। जब मेरी पुस्तक परिक्रमा कृपासार परम पूज्य सत्संग चालक जी ने उसका विमोचन किया था, तभी से मन था कि पुस्तक प्रधानमंत्री जी को देनी है। दूसरा, पिछले 1.5 वर्षों में मैंने 106 नदियों के उद्गम पर जाकर भ्रमण किया है, तो वहाँ के उद्गम के जल का कलेक्शन मेरे पास था। क्योंकि प्रधानमंत्री प्राकृतिक बातों के प्रति रुचि भी रखते हैं और जानकारियाँ भी उनकी बड़ी हैं, संवेदनाएं भी हैं, तो मन में था कि वो एक कलेक्शन है जिसको देना है, क्योंकि अभी भी वो काम मेरा जारी रहेगा। तो मैं फिर से उनका आभारी हूँ कि आज उन्हें समय दिया और हमने उनकी पुस्तक भी भेंट की है और वो 108 नदियों के उद्गम का जल भी भेंट किया। सर, आपने जो 108 नदियों का जो उद्गम का जल आपने भेंट किया है, एक सवाल मेरा है, चूंकि जो बदलती परिस्थितियां हैं उसमें इस नदियों को बचाना जो है, एक तरफ डेवलपमेंट भी है, दूसरी तरफ नदियों को बचाए भी रखना है, खासतौर से ऐसी नदियां जो बड़े शहरों से गुजरती हैं, वो बहुत चैलेंजिंग है। उसके बारे में भी कुछ बातचीत हुई है? मुझे लगता है कि नहीं, उस पर तो बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मेरी जो कोशिश थी वो इसी बात को लेकर थी। हम कई बार दोनों बातों को मिक्स करते हैं, मेरी राय है ये, ज़रूरी नहीं कि लोग से मुझसे सहमत हों। हम बड़ी नदियों पर ही फोकस करते हैं, उन पर जाने वाली गंदगी निश्चित रूप से रुकनी चाहिए, इससे मेरी असहमति नहीं है। लेकिन जितनी भी बड़ी नदियां हैं, अगर वो बारहमासी और शुद्ध बहना हम देखना चाहते हैं, तो हमें छोटी नदियों के अस्तित्व को बारहमासी रखना होगा, और वो बिना उद्गम के नहीं हो सकता। तो जब मैं पिछली बार गया था तो उद्गम सूखे मिले थे मुझे, लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, और अभी मैं जिन नदियों पर गया हूँ वहाँ पर पर्याप्त जल स्रोत हैं, लेकिन उनको संरक्षण की ज़रूरत है। और संरक्षण किसी घाट बनने से नहीं होते, वृक्ष ही उसका श्रृंगार है, और वो वृक्ष जो उस नदी के किनारे पाए जाते हैं वही लगाने होंगे, और उसका अभियान हमने चलाया। सर, संरक्षण में सरकारी तंत्र जन भागीदारी को कितना है मानते हैं? मुझे लगता है कि इसमें जन भागीदारी नंबर 1 पर होगी। सरकार का काम है कि आप उसे काटने से बचाइए, उसे कोई खा ना जाए। सुरक्षा देने का काम हम कर सकते हैं, बाड़ लगा सकते हैं हम, इतना ही सरकार का इतना ही योगदान है। पानी का प्रबंध नहीं है तो पानी का प्रबंध कर दो, अन्यथा वो जन भागीदारी ही है जो सबसे ज़्यादा ज़मीन पर काम करती है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।